एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, आई होप आपने सब प्रैक्टिस कर ली होगी इस क्वेश्चंस की, है ना। तो अब बच्चों मैं आप लोगों के लिए इसी चैप्टर की डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप इसका जो सोल्यूशन होगा ना वो मेरी आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, और वो प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आप कितने लेवल में हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हमारा चैप्टर 1 रियल नंबर्स के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए थे, अब उनका मैं सोल्यूशन बता रही हूं आपको। सो लेट्स स्टार्ट। द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156। ठीक है, तो यहां पर आपको 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन, उनका सम ऑफ एक्सपोनेंट लेना, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 39, नेक्स्ट 3 से, तो ये हमने इसको सॉल्व कर दिया। 156 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। ठीक है, अब इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, तो एक्सपोनेंट फॉर्म में मैंने इसको यहां लिख दिया। ठीक है, अब यहां आपसे क्वेश्चन पूछा है द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर, जो भी आपने प्राइम फैक्टर्स बनाए हैं ना उसमें उसके एक्सपोनेंट के सम लेना है। तो क्या आंसर होगा, एक ये 2 + 1 + 1, 2 + 1 + 1, तो इसका आंसर होगा 4। क्लियर, तो जो भी अगर आपको ये ऑप्शन में होगा तो आप उसमें 4 पे टिक कर देंगे, और अगर पूछा जाएगा तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/2 raised to the power 5 into 5 raised to the power 3 will terminate after how many places of decimal। अब इससे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। सपोज करो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है 13/50, 52 दिया हुआ है। 13/52 नहीं 50 ले लेते हैं। ठीक है, अब ये आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा जाएगा कि ये टर्मिनेट है विदाउट आपको डिवीजन किए बिना आपको बताना इज इट रैशनल, इज इट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स बना लेंगे। तो 50 के फैक्टर्स क्या होता है, 2 5 × 5, ये फैक्टर्स बन गए। अगर डिनोमिनेटर में जो भी फैक्टर बन रहे हैं 2 और 5 के फॉर्म में है, या ओनली 2 के फॉर्म में है, या ओनली 5 के फॉर्म में है, तो वो ऑलवेज कौन सा होता है, टर्मिनेटिंग नंबर होता है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल दे देती हूं मैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट 32/120 आपको दे दिया। तो अब मैं इसको पहले क्या करूंगी, इसके फैक्टर बनाऊंगी। इसके क्या बनेंगे, 2 × 7, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 × 5, ये मैंने इसके फैक्टर बना लिए। ठीक है, अब इसके फैक्टर बन गए तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, ये इससे कट हो गया। अब यहां पर देखो इसके जो भी फैक्टर बने हैं, क्या वो 2 के फॉर्म में, हाँ उसमें 2 भी है 5 भी है, बट 3 एक्स्ट्रा आ गया। ये 3 किसी से कट भी नहीं हुआ, तो 3 आने से ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है रैशनल नंबर ही, रैशनल नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं ना, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ये वाला हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बिना डिवीजन मेथड के ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, मींस आपको सिर्फ डिनोमिनेटर को चेक करने पड़ेगा। वो डिनोमिनेटर ओनली 2 भी हो सकता है, ओनली 5 भी हो सकता है, और 2 और 5 का कॉम्बिनेशन भी होता है। तो जब ऐसा होगा तो वो आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ये जो क्वेश्चन किया है इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ये है डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब ये आपका ये क्वेश्चन दे रखा है। अब देखते ही आपको मालूम चल गया कि यहाँ तो 2 और 5 के फैक्टर है ना। जब 2 और 5 के फैक्टर है दैट मीन्स ये टर्मिनेटिंग है। अब टर्मिनेटिंग है तो इन्होंने लिखा भी है विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल, मतलब जब इसको हम टर्मिनेट करेंगे तो यहाँ पर कितने डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस पे डेसिमल आएगा, है ना, यहाँ बता रहे। तो अब इसमें जब ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो उसमें जो भी आपका नंबर होता है उसकी जो लार्जेस्ट पावर होता है उतना उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल में हो जाएगा। तो इसकी 5 है तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। इसका भी जो भी हम इसको शो करेंगे वो 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल होगा। अब मैं इसको आपको पूरा कंप्लीट करके भी दिखाती हूँ। ठीक है, 13 को मैं इससे करती हूँ, तो ये तो हमारा हो गया 32 इंटू 125, तो ये हो गया 4000।
ठीक है, अब मैं 13 को 4000 से डिवाइड करूंगी, तो देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है, आपका आंसर है 0.00325। आपसे ना सिर्फ ये नहीं पूछा है कि क्या होगा डिवाइड करके बताओ, आपसे सिर्फ पूछा है कि हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल, डेसिमल कितने प्लेसेस पे आएगा। तो मैंने आपको यहाँ 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल बताया, एक्चुअल में यही आपका आंसर है, बट मैं इसको वेरीफाई करके दिखा रही हूँ कि मैंने इसको सॉल्व किया। तो सॉल्व करके देखिए डेसिमल के बाद 5 प्लेसेस आ रहे हैं, ठीक है, तो हमारा ये वाला आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, जो भी आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा वो लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है वो राइट डाउन करना पड़ेगा। अब प्राइम नंबर कौन सा होता है, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, मतलब 2 फैक्टर्स है, इट हैज ओनली 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, 2 हो गया, क्योंकि 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, 0 और 1 ना हमारा प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट चेक करना है, 3 4 4 हो गया हमारा, क्योंकि 4 के मोर देन 2 फैक्टर्स है। कैसे, यहाँ मैं बता देती, एक 1 है, एक 4 से भी डिवाइड हो रहा है, एक 2 से भी डिवाइड, तो मोर देन 2 फैक्टर्स आते ही तो ये हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, अब मुझे इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए मैं पहले 2 के यहाँ बनाऊंगी, 1 इंटू 2 डायरेक्ट कर रही हूँ, 4 के क्या बने, 1 इंटू 2 इंटू 2, ये बन गया हमारा। अब इसमें जो कॉमन है उस पर आप लगा दोगे, ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो क्या हो गया हमारा, 1 इंटू 2 तो कॉमन हो गया, और अनकॉमन क्या हो गया, 2, तो इसका आंसर क्या आया, 4, तो इसका एलसीएम हमारा 4 आ गया। ये तो जस्ट आपको एक एग्जांपल है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 डिजिट का भी पूछ सकते हैं, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपको 2 डिजिट का भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको निकालना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ए आपको गिवन है कि ये ए नंबर ये है, ठीक है, बी नंबर ये है, और ये जो एक्स वाई जेड है ये तीनों के तीनों आपके प्राइम नंबर्स हैं, और इनसे आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब ए आपका क्या गिवन है, ये लिख दीजिए, एक्स रेस टू दी पावर 3 इंटू वाई रेस टू दी पावर 2 इंटू जेड रेस टू दी पावर 2। ठीक है, और यहाँ बी की वैल्यू है एक्स रेस टू दी पावर 2 इंटू वाई रेस टू दी पावर 3, यहाँ जेड आपका है ही नहीं। ठीक है, तो अब आपको सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ मैंने आपको बताया था कॉमन फैक्टर लेना है, कॉमन फैक्टर आपका ये हो गया और एक ये हो गया, दोनों हमारे कॉमन फैक्टर हो गए। कॉमन फैक्टर में भी कौन सा, जिसकी लीस्ट पावर है, तो इनमें लीस्ट पावर कौन सी है, ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इसमें लीस्ट पावर किसकी है, ये वाई स्क्वायर हो गया, बस, और कोई हमारा कॉमन फैक्टर है ही नहीं। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होगा, जो भी आपका कॉमन फैक्टर है उसमें उसकी लीस्ट पावर होनी चाहिए, तो वो हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, अब एलसीएम लेते हैं। एलसीएम का क्या फॉर्मूला है, कॉमन फैक्टर लेना है, और कौन सा कॉमन फैक्टर लेना है, विच हैज हाईएस्ट पावर, तो इसकी हाईएस्ट पावर है तो एक्स रेज टू दी पावर 3, इसकी हाईएस्ट पावर है, ये आपका हो गया वाई रेज टू दी पावर 3। ठीक है, और फिर अनकॉमन फैक्टर, तो अनकॉमन फैक्टर ओनली क्या है, जेड स्क्वायर, तो ये आपका एलसीएम है, ये आपका एचसीएफ हो गया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट है, कैन 2 नंबर है, मतलब 2 नंबर है, उनका एचसीएफ आपको दे दिया है 12 और एलसीएम क्या है 175, तो हम ये राइट डाउन करेंगे, एचसीएफ है 12 और एलसीएम है आपका 175। क्या ऐसे कोई नंबर है, पॉसिबल है, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो इसका एलसीएम है उसको इसके एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके हम चेक करेंगे क्या ये पूरा का पूरा कंप्लीट कट होना चाहिए, मतलब इसका जो सोल्यूशन आना चाहिए वो होल नंबर में आना चाहिए। अब इसको मैं कट करूंगी, तो आप इसको 175 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो होल नंबर में नहीं आएगा, 14 पॉइंट समथिंग 583 ऐसे चलता जाएगा, है ना। तो इसका मतलब अगर आंसर आपका होल नंबर में नहीं आ रहा तो नॉट पॉसिबल है, तो क्या लिखोगे, 2 नंबर्स are not possible as their HCF 12 and LCM 175 because division of LCM by HCF
मस्ट बी होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। जो भी इनको डिवाइड करोगे एलसीएम को एचसीएफ से, वो आपका होल नंबर होना चाहिए, ये आपका कंपलसरी है। अगर होल नंबर नहीं है तो आपके ये दोनों नंबर जिनका एलसीएम 175 और एचसीएफ 12 है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको रीड करते हैं। इफ द एलसीएम ऑफ 12 एंड 42, मतलब आपके दो नंबर है जो कि है 12 और 42, इनका जो एलसीएम है वो ये दे रखा है 10m + 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ये एचसीएफ की जगह आपको एलसीएम भी दे सकते, एलसीएम की जगह एचसीएफ भी दे सकते थे, ठीक है। तो हमें जो गिवन है तो हम अपना पहले निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। नेक्स्ट 42 का निकालेंगे। 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 डिवाइडेड 1 1 7, ठीक है। तो हमारे 2 के फैक्टर क्या बने, 2 × 2 × 3, और 42 के फैक्टर क्या बने, 2 × 3 × 7। अब इसमें मुझे क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है, तो इसका एलसीएम हम निकालेंगे। क्या होगा एलसीएम, पहले आपको कॉमन लेने हैं, ठीक है। तो मैंने कॉमन ले लिया, 2 ले लिया और 3 ले लिया, और अनकॉमन 2 × 7 ले लेंगे। तो ये आपका आ गया एलसीएम 84। एलसीएम हमारा 84, ये तो हमारे अकॉर्डिंग आया, इसके जो दो नंबर्स के अकॉर्डिंग। बट इन्होंने किस फॉर्म में दे रखा है, इन्होंने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म में दे रखा है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10m + 4 = 84, बिकॉज दोनों ही आपके एलसीएम है। तो 10m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 वहां जाके ट्रांसपोज, 84 - 4 हो जाएगा तो 80 हो जाएगा। m की वैल्यू क्या होगी, 80/10, 80/10 करेंगे तो 8 हो जाएगी, मींस m की वैल्यू आपकी 8 हो गई। इन्होंने आपसे m की वैल्यू ही पूछी, ठीक है। अब यही वाला क्वेश्चन है, इसमें सपोज करिए आपसे एलसीएम की जगह एचसीएफ पूछा होता तो मैं भी वो भी बता देती हूँ, ठीक है। अब इसमें एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ हमारा कॉमन फैक्टर 2 × 3, 2 × 3 ये 6 आ गया हमारा कॉमन फैक्टर। और ये आपको एलसीएम की जगह एचसीएफ लिखा होता तो इसको सॉल्व कैसे करते, 10m + 4 = 6, 10m की वैल्यू आ गई 6 - 4 2, ठीक है। m की वैल्यू क्या आएगी, 2/10, मींस m की वैल्यू आ गई 1/5, करेक्ट। ये किस केस में है, जब एचसीएफ पूछेंगे। ये किस केस में है, जब आपसे एलसीएम पूछेंगे। तो आपसे एक्चुअल में एलसीएम पूछा है, बट मैंने आपको फर्दर थोड़ा सा और बता दिया एक्सटेंडेड कि आपको एचसीएफ का भी मालूम होना चाहिए कैसे निकालेंगे। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 कराऊंगी, इसके लिए मुझे ये रब करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए आपका है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ x⁻³ ये आपके नंबर दे रखे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस नंबर के आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो a इसको भी क्यूब कर सकते हैं ना, और इसको भी पावर 4 कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 की कितनी पावर करो 1 ही आएगा आंसर। तो इसकी आइडेंटिटी क्या बनेगी, a³ - b³ की आइडेंटिटी a - b, नेक्स्ट a² + b² + ab, ये आइडेंटिटी बन गई, ठीक है। और ये वाली जो ये आइडेंटिटी पहले हम यहाँ नोट कर लेते हैं, तो बट ये x के फॉर्म में है, तो x - 1 x² + 1 + x हो गया ab, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली है x⁻⁴, यानी कि a⁻⁴ और 1⁻⁴। तो ये कौन सी आइडेंटिटी, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, कर सकते हैं ना हम इसको ऐसे, पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यही आ जाएगा। अब ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये हमारी बन रही है a² - b² वाली। तो इसमें क्या होंगे, एक बार इनको प्लस कर दो, कर दिया, और इसकी आइडेंटिटी एक बार इनको प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दिया, क्लियर। ऐसे ही हम लोग यहाँ यूज करेंगे। तो पहले मैंने इनको क्या किया, आइडेंटिटी x⁻² को इस फॉर्म में लिख दिया 1, और ये मैंने अब आइडेंटिटी बना ली। तो ये मेरी आइडेंटिटी क्या बनी, x² + 1² तो मतलब 1 ही हो गया। दूसरा क्या बनी, x² - 1², ठीक है। अब मैं ये इसको रब कर रही हूं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, ये इसको मैं सॉल्व करूंगी तो यही आएगा x² + 1, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगी, अगेन ये फिर थर्ड आइडेंटिटी बन गई। एक बार इनको प्लस करेंगे और एक बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला और ये वाला, इसमें कौन सा कॉमन आ रहा है, इसमें सिर्फ हमारा ये कॉमन है ना।
और तो कोई कॉमन नहीं है, तो ये जो कॉमन है वो ही हमारा क्या हो गया, HCF हो गया x-1। अब इसमें तो एलसीएम भी पूछा है, तो एलसीएम क्या करेंगे, पहले कॉमन लेंगे फिर अनकॉमन। अनकॉमन कौन कौन सा है, ये तीनों है, तो ये x+1 पहले मैं नीचे वाला ले रही हूं, x² + 1 और फिर ये वाला ले लेंगे x² + 1 + x। ये आपका एलसीएम फाइंड आउट हो गया और ये HCF है। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, इफ बोथ 5⁻², ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इफ बोथ 5⁻² एंड 3⁻³ आर फैक्टर्स ऑफ n, मतलब इनके ये वाले फैक्टर्स हैं, तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। तो पहले n लिख लिया, 6⁻², 7⁻3। तो n यहां पर 6 के फैक्टर बना देते हैं क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ये हमने यहां पर ओपन कर दिया। अब जब आपका सेम बेस के ऊपर पावर है, उनको सेपरेट करेंगे तो दोनों की पावर दोनों पे लग जाएगी, ये वाली पावर। ठीक है, अब यहां पर हमारा क्या कहा है कि 5⁻² और 3⁻³ फैक्टर्स होने चाहिए। यहां पर देखिए, क्या 3⁻³ फैक्टर है, नहीं, एक 3 कम है ना, मतलब मुझे एक और 3 यहां लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट 5 है ⁻², कहीं भी नहीं है, तो मैं यहां 5⁻² ले लेती हूँ। मीन्स n की जो भी वैल्यू होगी वो ये होगी, तब जाके अब आप देखिए हमारा यहीं पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब देखिए, अब 3⁻³ भी हो गया हमारा, 5⁻² भी हो गया, बाकी ये तो है ही, क्योंकि आपसे सिर्फ इसी का पूछा है कि ये भी फैक्टर्स है, इनको आप इसमें सेट ऐसे करो कि हमें जो नहीं है नंबर वो आपका n में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो n हमारा क्या हो गया यहाँ पर 5⁻² इंटू 3, मतलब 25 इंटू 3 75। तो आपकी n की वैल्यू कितनी आ गई, 75। ये ही हमें अपना आंसर निकालना है, क्योंकि ये इन्होंने पूछा है स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया, क्योंकि बस यहीं पर आपका ट्विस्ट है, ये जो है इसमें आपको देखना है कि 3⁻³ यहाँ तो 2 है, जबकि एक और 3 होना चाहिए, तो एक और 3 ले लिया, और यहाँ 5⁻² है, वो भी कहीं नहीं है, तो वो इस जगह आएगा क्योंकि n में ही आएगा, तो n की वैल्यू हमारी क्या होगी, 75 होगी, तब ये आपका जो इन्होंने गिवन है वो ट्रू हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ सम ऑफ एलसीएम एंड HCF ऑफ द नंबर इज 50, मतलब एलसीएम और HCF का जो भी सम है वो 50 है, एंड देयर एलसीएम इज 30 मोर देन देयर HCF से 30 मोर है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स बताने हैं। ठीक है, तो यहां मैं क्या करूंगी, लेट द HCF बी x ले लेती हूं, तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 30 मोर देन देयर HCF से 30 मोर है, तो x + 30 हो गया। ठीक है, और द सम ऑफ एलसीएम एंड HCF अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर एलसीएम का सम और HCF का सम आपको कितना गिवन है, 50। ठीक है, अब एलसीएम हमारा क्या है, यहाँ x + 30 है, और HCF क्या है, x है, इक्वल टू 50। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, x और x 2x हो गया। ठीक है, 30 वहां जाके ट्रांसपोज होके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 2x की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई, और x की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। अब x हमने क्या एज्यूम किया था, HCF, देयरफॉर HCF आपका क्या हो गया, जो कि हमने x माना था, ये हो गया 10, और LCM क्या हो गया, जो हमारा था x + 30, तो ये हो गया 10 + 30 यानी कि 40। तो आपके HCF और LCM ये आ गए। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का प्रोडक्ट बताना है, तो आपका एक फॉर्मूला था, वो क्या था कि HCF और LCM का जो प्रोडक्ट था वो किसका था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ HCF आपका 10 है, LCM 40 है, तो आ गया आपका प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। देखिए, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि आप सोचो कि पहले नहीं फर्स्ट नंबर निकालना है, सेकंड नंबर निकालना है। ठीक है, तो वो नहीं आपको कंफ्यूज होना है, तो 10 और 40, तो आपका आंसर आ गया 400। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अपना क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं।
द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 19, मतलब दो नंबर हैं उनका आपको एलसीएम क्या गिवन है 19, तो यहां लिख देते हैं 19 टाइम्स देयर एचसीएफ, मतलब एचसीएफ का 19 टाइम्स है, तो लेट द एचसीएफ बी कितना हो गया x, तो एलसीएम आपका कितना हो गया 19 टाइम्स, तो 19x हो गया। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एचसीएफ एंड एलसीएम का जो भी आपका सम है वो आ गया 600, ठीक है। अब यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये x है और एक ये 19x इक्वल टू 600, तो 20x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 600, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 600 बाई 20, तो ये आ गई आपकी 30, तो हमारा एचसीएफ देयरफॉर एचसीएफ आपका क्या हो गया 30 और एलसीएम इसका 19 टाइम्स है, तो 19 इंटू 30 ये आ गया आपका 570, ठीक है। अब हम ये आगे करेंगे, 5 एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ आपसे पूछा है 1 नंबर इज 300, तो वही रिलेशन वाला इसका फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है रिलेशन वाला, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट, तो एचसीएफ आपका 30 है, एलसीएम 570 है, 1 नंबर 300 गिवन है और फाइंड द अदर नंबर, तो अदर नंबर को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो 30 इंटू 570 इक्वल टू 300, 0 0 ये पूरा कैंसिल, तो 57 आ गया आपका सेकेंड, मतलब अदर नंबर की वैल्यू क्या ही, तो आप लिखोगे देयरफॉर, यहां पर लिख देती हूँ अदर नंबर जो आपसे पूछा है, अदर नंबर इज 57, ठीक है, अदर नंबर आपका 57 आ गया। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है, उसको एक बार समझ में नहीं आता तो दोबारा रीड करना है, फिर जब समझ में आएगा फिर क्या क्या गिवन है वो राइट डाउन करेंगे और फिर जैसे क्वेश्चन में कहा गया उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। द लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है, एचसीएफ होता है या एलसीएम होता है, वेरी गुड, एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 72 एंड 127, एक लार्जेस्ट नंबर है जो 72 से भी डिवाइड हो रहा है 127 से, बट लिविंग रिमाइंडर इसका 2 and 10 है, बट इसका कोई रिमाइंडर जो लीव हो गया है छूट गया है वो 2 and 10 है, तो अब हम निकालेंगे नंबर्स, तो अब हम नंबर्स लेंगे पहले, लार्जेस्ट नंबर मींस लार्जेस्ट नंबर क्या होता है एचसीएफ, ठीक है, स्मॉलेस्ट बोलेंगे या लीस्ट बोलेंगे या लोएस्ट बोलेंगे तो एलसीएम निकालेंगे, तो लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 72 एंड 127, लिविंग रिमाइंडर 7 and 10, अगर कोई भी नंबर है उसमें 72 और 127 में से उनके रिमाइंडर माइनस कर देंगे और उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर पूछा है, तो नंबर आपका कौन सा है, फर्स्ट नंबर है आपका 72, इसमें से 7 और माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 65, और ये सेकंड नंबर है 127, उसमें से आप 10 माइनस करेंगे तो 117 आ गया। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है, तो ये 2 से 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये मैंने निकाल दिया 117 13 और ये 13, ये इसका निकल गया, तो 65 का हमारा क्या आया 5 इंटू 13 और 117 का क्या आया, आप चाहो तो उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा है जो कॉमन फैक्टर है ले लिया, कॉमन फैक्टर भी लीस्ट पावर का होना चाहिए, तो ये लीस्ट ही पावर मानेंगे, यही लीस्ट है यही हाईएस्ट पावर है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 13, तो हमारा एचसीएफ आ गया 13, ठीक है। यही जो क्वेश्चन है इसी टाइप का एक क्वेश्चन आता है जिसमें एलसीएम पूछा जाएगा, बट उसमें जो ये लिविंग रिमाइंडर है वो सिंगल गिवन होता है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले आपको एलसीएम निकाल लेना है, फिर जो भी लिविंग रिमाइंडर होता है वो उसमें 1 ऐड कर देना है, ठीक है, तब आपका क्या हो जाएगा वो वाला एलसीएम आएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको दोनों बता दिया, एलसीएम और एचसीएफ के थ्रू, एचसीएफ में पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं रिमाइंडर को, फिर उनका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, फिर उनका एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है, और एलसीएम में क्या करते हैं, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, फिर उसमें वही नंबर जो रिमाइंडर है उसको ऐड कर देते हैं, वो तुम्हारा एलसीएम निकल जाता है, ठीक है। आई थिंक आपको इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का जो भी प्रोडक्ट है वो आपको क्या गिवन है वो मैं यहाँ साइड बाय साइड लिख देती हूँ, 12 9 60, और एचसीएफ, और इनका एचसीएफ क्या गिवन है आपको 36, आपको पूछा है फाइंड द नंबर्स ऑफ पेयर सच दैट नंबर कैन बी फॉर्म, मतलब इनमें जो भी पेयर्स बनेंगे वो आपको बताने हैं
और कौन कौन से नंबर बन सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पर मैं फर्स्ट नंबर को 36x ले लेती हूँ, सेकंड नंबर को 36y ले लेती हूँ। अब आप कहोगे मैम ये 36xy की कहां से आ गया? अब मैं आपको बताती हूँ। सपोज करिए बेटा एक हमारा HCF आया किसी भी नंबर का 5, ठीक है। वो फर्स्ट नंबर मैंने ले लिया 5, सेकंड नंबर भी 5, क्योंकि HCF का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, है ना। उसके बाद मैं नंबर में और भी नंबर हो सकते हैं, तो वो अनकॉमन फैक्टर होंगे, तो मैं ये ले लेती हूँ 1, सपोज करो मैंने ये ले लिया 3, तो ये 1 और 3 दोनों अनकॉमन फैक्टर है, तो ये नंबर हो गया 5 और 15। बट आप देखिए इन दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ 5 है, वो हो हमारा HCF है। सेम रीजन, हमारा HCF का मतलब होता है वो कॉमन फैक्टर, और यहाँ पर XY जो है वो एक तरह के अनकॉमन फैक्टर हो गए आपके, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, तो आप यहाँ लिख दो X and Y आर अनकॉमन, तभी मैंने अलग लिया है अनकॉमन फैक्टर, ये हमारे अनकॉमन फैक्टर है, इसी रीजन से मेरा ये और ये अलग है, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 36x इंटू 36y इक्वल टू 12,960, क्लियर। अब यहाँ पर 36 को 36 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 36 इंटू 36 आ गया 1296, तो ये तो 1296 आ गया, और XY आ गया इक्वल टू 12960, ठीक है। अब 1296 को उधर ले जाएंगे तो XY की वैल्यू आ जाएगी 12960 बाय 1296 इक्वल टू आ गई 10, मींस XY की वैल्यू आ गई आपकी 10। मतलब जो भी अनकॉमन फैक्टर है वो उनका प्रोडक्ट 10 आएगा। तो अब 10 के फैक्टर बनाते हैं हम, यहाँ 10 के फैक्टर क्या बनेंगे, 1 इंटू 10, 2 इंटू 5, और भी कोई बन रहा है नहीं। तो इसके नंबर ऑफ पेयर्स कितने हुए, नंबर ऑफ पेयर्स हो गए 2, ये नंबर ऑफ पेयर्स। और नंबर वो क्या हो सकता है, मतलब अनकॉमन फैक्टर कौन हो सकता है, या तो वो क्या होगा 1 होगा, तो x 1 है तो y 10 होगा, x 2 है तो y 5 होगा, क्लियर। तो ये हमारे पेयर्स बन गए 2। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बस इसमें एक ही है कि ये जो 36x 36y हमने लिया है ये क्या है, 36 तो कॉमन फैक्टर है, क्योंकि आपको पता है जो भी नंबर होता है इसमें कॉमन इंटू अनकॉमन होता है, तो ये मैंने अनकॉमन फैक्टर के लिया, ठीक है। तो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड, लीस्ट पूछा है, लीस्ट का मतलब क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। व्हेन डिवाइडेड बाय 10 15, तो नंबर्स कौन कौन से है, 10 है, 15 है, 21 है और 30, ये नंबर है। इन नंबर का आपको एलसीएम निकालना है, बट विल लीव इन ईच केस द सेम रिमाइंडर, अगर इनका सेम रिमाइंडर 1 आता है, ठीक है। तो अब हम ये नंबर्स का यहाँ पर निकालते हैं, तो 10 का क्या होगा हमारा 2 इंटू 5, ये फैक्टर है, 15 का 3 इंटू 5, 21 का 3 7 जा 21, और 30 का 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, ये आ गया। अब आपको इसका एलसीएम लेना है, तो पहले हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम पूरा प्रॉपर नहीं आया, एलसीएम हमारा क्या होगा, पहले कॉमन ले लो। कॉमन कौन सा होगा, सब में कॉमन होना चाहिए। देखिए सब में कॉमन है कोई, इसमें कोई नहीं है, सब में कोई कॉमन नहीं है। तो जब कोई नंबर ऐसा आता है कि चारों में कॉमन नहीं आ रहा तो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब फिर 3 का लेते हैं, इन तीनों में देखो, इन तीनों में क्या आ गया, ये 5 आ गया, तो मैंने 5 ले लिया। फिर और इन तीनों में क्या आ गया आपका 3 आ गया, वो ले लिया। और फिर इन दोनों में क्या आ गया 2 आ गया, है ना। फिर जो बचा है वो 7, तो इसका मतलब 210 आ गया। बट ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एलसीएम एचसीएफ में हमेशा जितने भी नंबर्स गिवन होते हैं उसमें आपके चारों में कॉमन आना चाहिए। बट अगर मुझे इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा, इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब 1 होगा इसका, ठीक है। बट एलसीएम में क्या होता है, पहले चारों में कॉमन देखेंगे, चारों में अगर नहीं आया फिर 3 में देखेंगे, फिर 2 में देखेंगे, और फिर लास्ट में अनकॉमन फैक्टर्स लिख देंगे यहाँ, ठीक है। तो अब ओवरऑल जो आपका एलसीएम आया है, क्या आया है 210, और रिमाइंडर इनका ईच की, तो आ गया 211। तो आंसर आपका क्या आ गया 211, करेक्ट। तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n 9 raised to the power n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0।
तो जो भी हमारा 9 है रेज टू द पावर n, वो इसका जो एंड होगा ना, जो भी इसके नंबर आएंगे वो 0 नहीं होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। तो इसी से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन प्रूव किया था जो कि हमारा एक्सरसाइज में था, वो क्या था 6 रेज टू द पावर n था। ठीक है, अब इसी को मैं स्टार्ट करती हूँ। तो n का मतलब आपका क्या होता है, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर हमारा कहां से स्टार्ट होगा, 1 2 3 एंड इनफाइनाइट, ये हमारा नेचुरल नंबर का। ठीक है, अब ये कह रहे हैं 9 रेज टू दी पावर 1, तो 9 रेज टू दी पावर में 1 ले लेती हूँ, फिर 2 ले लेती हूँ, 3, है ना, इतना ही लूंगी। इसको चेक करूंगी क्या आ रहा है या नहीं। नहीं, इसका यूनिट डिजिट 1 0 नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि 9 के जो भी फैक्टर है वो क्या हो गए, 3 रेज टू दी पावर 2 और n, ये 9 के हमारे फैक्टर है, मीन्स 3 ही इसका फैक्टर है ना। 9 रेज टू दी पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 because it has only factor, it has only 3, it has only factor in form of 3 number, मतलब 3 ही इसका फैक्टर है। इट हो गया, a number can be and with digit 0 when it has factor of 2 and 5, 2 and 5 के फॉर्म में अगर इसका फैक्टर है तभी वो आपका नंबर पूरा एंड विद डिजिट 0 होगा। क्यों, क्योंकि 2 5 जा 10 होता है। मिनिमम आपका एक एक होना चाहिए, 2 और 5 की 1 1 पावर तो होनी चाहिए, ये ज्यादा भी हो सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मिनिमम आपका 2 और 5 सिंगल सिंगल डिजिट, मतलब सिंगल सिंगल पावर में होने चाहिए। ये देखिए, तभी ये 10 है और तभी एंड विद डिजिट होगा। सो 9 रेज टू द पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, हैंस प्रूव। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था और ये कर दिया। क्लियर, कि ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए, आपको उसके फैक्टर बनाने, अगर वो 2 और 5 के फॉर्म में हो रहा है, उसके फैक्टर बन रहे हैं, तो ही वो एंड विद डिजिट होगा। और अगर 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 2 आ रहा है, ओनली 5 नहीं आ रहा, या ओनली 5 आ रहा है 2 नहीं आ रहा, दोनों ही होने चाहिए, 2 भी होना चाहिए 5 भी होना चाहिए, तभी एंड विद डिजिट 0 होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट, अब ये वाला, इसमें आपसे ऑप्शन में ऑप्शन पूछे, 4 ऑप्शन गिवन है। तो बच्चों, ये जो मैंने आपके लिए एक प्रैक्टिस वर्कशीट बनाई है ना, इसमें मिक्स क्वेश्चन है, एमसीक्यू भी 2-3 मार्क्स के भी क्वेश्चन है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है एमसीक्यू भी आपके 2 मार्क्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तो ये आपसे पूछा है, इफ -1 रेज टू द पावर n एंड -1 रेज टू द पावर 2n इक्वल टू 0, देन n आपका यहाँ पर क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा या इवन नंबर या 0। तो पहले मैं ले लेती हूँ इवन नंबर, सपोज करो मैं इवन नंबर लेती हूँ, -1 रेज टू द पावर 2 ले लिया, -1 रेज टू द पावर 2 इंटू 2, तो -1 रेज टू द पावर 2 और ये -1 रेज टू द पावर 4, तो इसको करूंगी 1 आएगा, 1 1 2, जबकि हमारा आना चाहिए 0, दैट मीन्स हमारा ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लेते हैं 0। अगर हमारा 0 होता है, -1 रेज टू द पावर 0 एंड -1 रेज टू द पावर 0, तो किसी की भी पावर 0 अगर हम लेते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, आपको मालूम होगा, आपने एक्सपोनेंट किया है, किसी की भी पावर अगर 0 होती है उसका आंसर ओनली क्या होता है, 1 होता है। तो इसको मैंने किया 1 और ये भी 1, 1 + 1 2, जबकि 0 आना चाहिए, तो ये भी हमारा फेल हो गया, है ना, ये भी हमारा ट्रू नहीं है। नेक्स्ट ऑल ऑफ देम, अब ऑल ऑफ देम तो बिल्कुल ही नहीं होगा जब यही दोनों नहीं है। अब हम लेते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, ये नेचुरल नंबर हम लेते हैं, तो अब हम -1 रेज टू द पावर 1 प्लस -1 रेज टू द पावर 2 इंटू 1, तो ये -1 हो गया, ये -1 रेज टू द पावर 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 है और ये 1 हो गया, -1 + 1 इक्वल टू 0, मीन्स ये मेरा करेक्ट है। अब मैं चलो एक और नंबर डाल के देख लेती हूँ, है ना, अभी मैंने 1 डाला है, अब मैं यहाँ पर कोई भी 3 डाल लेती हूँ, -1 रेज टू द पावर 3 -1 रेज टू द पावर 2 इंटू 3, तो -1 रेज टू दी पावर 3 ऑड नंबर है तो डायरेक्ट -1 आ जाएगा। यहाँ पर आपका 6 है, इवन नंबर है तो इवन नंबर प्लस में आएगा, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, वही हमारा आ रहा है। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, नेचुरल नंबर, करेक्ट। अब नेक्स्ट आता है हमारा 16, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 2000,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट, यहाँ पर देखना कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, मतलब एचसीएफ नहीं हो सकता। तो एचसीएफ को मैं पहले एक एक करके डिवाइड करती हूँ, मतलब एचसीएफ अगर हो तो होल नंबर आना चाहिए, तो वो एचसीएफ होगा। अगर एचसीएफ में ऐसा नंबर है कि वो होल नंबर नहीं आ रहा तो वो एचसीएफ पॉसिबल नहीं है। तो ये 4 है, तो मतलब ये तो होगा। ठीक है, नेक्स्ट 2000 को अगर मैं 200 से करूंगी तो कितना आएगा 10, ये भी होगा, ये दोनों है। और 2000 को अगर मैं 100 से कर रही हूं तो क्या होगा, ये भी आ रहा है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट 2000 को करती हूँ 300 से, तो 300 से डिवाइड किया तो 20/3, मतलब ये एचसीएफ हमारा हो ही नहीं सकता क्योंकि होल नंबर आना चाहिए आंसर। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ वाला होगा 300। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है, विदाउट प्रैक्टिस नो परफेक्शन। कंटिन्यू करते हैं, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। √2 और 3 के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना। तो आपको मालूम है ना √2 की वैल्यू क्या होती है, वो आपको मालूम होना चाहिए 1.414, और √3 की वैल्यू होती है 1.732। अब इसके बिटवीन में देखो कौन सा नंबर है, 2 तो इससे मोर देन है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 1.87 ये भी मोर देन है, नहीं होगा। 3.143 ये भी मोर देन है। 1.5 इसके बिटवीन में है, तो ऑप्शन क्या होगा, डी 1.5 आंसर। √2 और √3 की वैल्यू नोट डाउन कर लीजिए, ये आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है so that the prime factorization of 2520, मतलब 2520 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और वो इस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है। तो ये जो P है ये डिग्री है और ये Q है ये आपका एक तरह का फैक्टर है, ये आपको पूछा है। तो पहले हम क्या करेंगे, 2520 को प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 0, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 अगेन, 2 3 जा 6, 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, करेक्ट। अब हमारा ये यहां पर क्या आ गया, 1 आ गया। अब इसको मैं एक्सप्रेस कर दूं, ये 2 रेज टू दी पावर क्या हुआ, 3 हो गया। यहां 3 रेज टू दी पावर क्या हो गया, 2, और 5 रेज टू दी पावर 1 और 7, ये हो गया। अब जो हमारा है उसी को हम यहां लिख देते हैं, ये 2 रेज टू दी पावर 3 है, ये 3 रेज टू दी पावर p है, और ये q है, और ये 7 है। अब आप देखिए q आपका क्या आ गया, यहां पर देखिए q आपका आ गया 5 रेज टू दी पावर 1 मीन्स 5, और आपका यहां पर देखिए बेस सेम है, डिग्री क्या है, p की वैल्यू 2 आ गई। ये क्वेश्चन आपको ऐसे निकालना है, ये 1 मार्क में भी आ सकता है आपका, 2 मार्क में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये आपने 9th में भी किया है, तो 10th में भी आने के थोड़े से चांसेस है। तो एक्सप्रेस द नंबर 0.3178, तो किस पे बार है, 178, तो कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर। और किस में कन्वर्ट करना है, इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। कौन सा रैशनल नंबर का फॉर्म होता है, p/q। ठीक है, p/q में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पर लेते हैं लेट x बी 0.3178 बार। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई, 0.3178, मतलब 178 पे बार है। अब याद रखना जितने नंबर पे जितनी डिजिट पे बार है काउंट करो उनको, कितना है 1 2 3, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। तो x को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी और इसको भी 0.3178 को बार को मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देती। ये तो मेरा आ गया 1000x, और इसको देखो ये डिजिट मेरी 3 मतलब 1000 में 3 0 है, तो 3 पे शिफ्ट हो जाएगी, ये यहां हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 317। अभी आपको बार को नहीं ध्यान रखना है, अभी नॉर्मल आपको लिखना है, ये लिख दिया मैंने। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पर, वो क्या कि जितनी डिजिट पे बार था वही डिजिट वापस से दोबारा लिख दीजिए। कितने पे था, 178 पे, वो मैंने दोबारा लिख के बार लगा दी, करेक्ट। ये मेरा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हो जाएगा 99x इक्वल टू 317.8178 बार, और इसमें से करना है 0.3178 बार। तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, 8 - 3 5 आ गया, ये 7, ये 1, ये 3, तो क्या आया 317.5 आपका आ गया है यहाँ।
ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 317.5 बाय 99 आ गया। अब हमें डेसिमल को जब मैं हटाऊंगी तो क्या हो जाएगा, 3175 बाय 9990। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि जो भी रैशनल नंबर होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। क्यों? क्योंकि उसके को प्राइम नंबर क्या होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है, अब ये 5 से डिवाइड करूंगे, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10। अब ये 635 आ गया, ये 3 टेबल से नहीं जा रहा, बट ये 5 पे जा रहा है, ये नहीं जा रहा। तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गई, 635 बाय 992। ये हमारा क्या आ गया, ये चेक कर लेना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, है ना। तो ये आपका आ गया p बाई क्यू फॉर्म में, तो यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो ये एक रैशनल नंबर निकल के आ गया। तो ये मेथड मुझे लगा थोड़ा इजी है, आप लोगों से शेयर करूं, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन बना के इसमें सॉल्व कर दिया। तो इसको आपको जरूर करना है, प्रैक्टिस मस्ट है। ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ, प्रैक्टिस देखने से नहीं होता। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो भी आपने क्वेश्चन कर दिया उसको नोटबुक को देखेंगे, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे होगा वैसे होगा, और जब वो एग्जाम में जाते हैं ना तो सब वैनिश हो जाए, भूल जाते हैं कि आप इसके बाद क्या करना है, क्या करना है। तो आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक और पेन लेना है, उसका प्रॉपर यूज करना है और उनको प्रॉपर बार बार करके देखने, अगर कोई कंफ्यूजन है, अगर एक बार में क्लियर हो गया तो कोई बात नहीं। ठीक है, हमारे ये 2 क्वेश्चन लास्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, प्रूव दैट रह गया। ठीक है, प्रूव दैट 2 माइनस रूट 5 अपॉन 3 इज इरेशनल नंबर। और गिवन क्या है, रूट 5 इज इरेशनल नंबर। मींस रूट 5 आपको गिवन है, अगर ये आपको गिवन नहीं होता ना तो पहले ये भी आपको प्रूव करना पड़ता। ठीक है, तो अब आपको जो गिवन है तो यहां से लिखेंगे लेट 2 माइनस रूट 5 बाय 3 इज रैशनल नंबर। ये हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, और अब हम यहां लेंगे 2 माइनस रूट 5 बाय 3 इक्वल टू p बाई क्यू फॉर्म में ले लिया। आप a बाई b भी कर सकते हो, और यहाँ p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, या हमारे को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके ओनली 1 फैक्टर होता है, वो होता है 1, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये रैशनल नंबर की कंडीशन होती है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 माइनस रूट 5, 3 आपका जाके 3p माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब रूट 5 है हमारा। ठीक है, तो रूट 5 माइनस है ना, तो माइनस को हम क्या करेंगे, दूसरी साइड ले जाते हैं, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये -5 राइट साइड जाके पॉजिटिव हो गया, और 3p माइनस क्यू लेफ्ट साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 2 एज इट इज ही जाएगा। अब इसका हम लोग क्या लेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे, तो ये आ गया 2q माइनस 3p इक्वल टू अंडर रूट 5। अब आप इसमें देखिए, इसमें हमारा क्या कोई कॉमन है, नहीं, तो लिखोगे इन 2q माइनस 3p बाय q देयर इज, यहां आगे है ना, देयर इज नो कॉमन फैक्टर, सो इट इज रैशनल नंबर। ठीक है, ये हमारा रैशनल नंबर हो गया, बट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर नॉट इक्वल थोड़ी ना होते हैं। ये हमारे रैशनल नंबर रैशनल के इक्वल नहीं है, देयरफॉर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। अवर assumption इज, जो भी अज्यूम किया था, assumption इज रॉन्ग। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, यही आपसे पूछा था, तो ये लास्ट में आपने राइट डाउन कर दिया। क्लियर, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये मैंने माइनस का था और थोड़ा सा डिनोमिनेटर भी था, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन चूज किया। ठीक है, तो आपको आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सबसे पहले स्टेप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हम अज्यूम करते हैं कि नहीं नहीं ये तो रैशनल नंबर है और p बाई क्यू फॉर्म में है, p q को प्राइम नंबर है और q इज नॉट इक्वल टू 0। फिर हम इसमें क्या करते हैं कि इसको ट्रांसपोज कर देते हैं। मैंने 3 को यहाँ ले गए तो 3p बाई क्यू हो गया। अब -5 को मैंने क्या किया, यहाँ देखिए -5 को मैं इधर ले गई तो ये पॉजिटिव में हो गया, और 3p माइनस क्यू यहाँ के
नेगेटिव में हो गया। इसका एलसीएम लिया, अब इसके एलसीएम में आप देखिए इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो देयर इज नो कॉमन फैक्टर, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सो इस रीजन से इट इज अ रैशनल नंबर। ये हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। बट √5 यहाँ गिवन है इज इरेशनल नंबर, तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर ऑब्वियसली इक्वल होंगे ही नहीं, और जब वो इक्वल नहीं है तो हमारा √5 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमसे पूछा था दिस वन 2 माइनस √5/3 इज इरेशनल नंबर। वो मिस्टेक हो गई थी तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 2 माइनस √5 इज इरेशनल नंबर, सो अवर assumption इज रॉन्ग, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था, हो गया प्रूव। नेक्स्ट आता है, ये भी इसी टाइप का है, शो दैट √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर इज इरेशनल नंबर, और गिवन क्या है, √15 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अब वही हम लोग करेंगे, लेट √3 प्लस √5 बी अ रैशनल नंबर। ये हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, और इसको किस फॉर्म में कर देंगे, p/q फॉर्म में मैंने कर दिया। ठीक है, इसका स्क्वायर ले लेंगे, ये मैंने स्क्वायर ले लिया इसका। p एंड q आर को प्राइम नंबर, ये आपका क्या हो गया, को प्राइम नंबर हो गया, और q इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारे रैशनल नंबर की कंडीशन होती है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर करूंगी तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर √5 का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a और b हो गया। ठीक है, और यहाँ हमारा क्या है, p और q ही है, ये तो p और q ही है क्योंकि ये तो गिवन है स्क्वायर में ही। तो इसको किया 3 + 5 + 2 √15 इक्वल टू p/q, सॉल्व कर दिया मैंने इसको, तो 5 + 3 8 + 2 √15/pq। अब ये 8 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो लिख दीजिए 2 √15 इक्वल टू p/q माइनस 8, है ना। अब मैं इसका क्या करूंगी, एलसीएम ले लूंगी, तो 2 √15 का एलसीएम क्या आएगा, p माइनस 8q/q। अब 2 है तो 2 को भी तो ट्रांसपोज करेंगे तो वो मल्टीप्लाई, वो डिवाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट यहां है √15 इक्वल टू p माइनस 8q/2q। क्लियर। अब इन ये जो है ये हमारा क्या है, इन p माइनस 8q/2q हैज वन कॉमन फैक्टर, इसका सिर्फ वन कॉमन फैक्टर है। ठीक है, वन के अलावा और कोई नहीं है, सो इट इज रैशनल नंबर। तो हमारा ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। तो सो p माइनस 8q/2q इज नॉट इक्वल टू √15, 15 के इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि √15 इज अ इरेशनल नंबर, ये हमारा गिवन है। सो देयरफॉर आपसे लास्ट स्टार्टिंग में ये पूछा था ना, √3 प्लस √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया, और यही आपको प्रूव करना था, लास्ट में लिख दिया हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो हमारा जो एजम्पशन था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अच्छे से वीडियो देखिएगा इन, और वीडियो देखने के बाद जब क्लियर हो जाए तो आपको इनकी दोबारा से प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के बाद आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा जो आपको शो करेगा, आहा ये चैप्टर तो हमारा अच्छे से आता है, हमें कोई डाउट नहीं है। तो ऑल द बेस्ट।